हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन पर। जो आपकी बीएससी के एग्ज़ाम चल रही हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके एग्ज़ाम नियर बाई हैं, किसी की चल रही हैं, किसी की हो चुकी हैं, किसी की आगे आएंगी। ठीक है। और ऐसे ही आपके बीएससी बीएड के सेशन के भी एग्ज़ाम में आएंगे आगे से। उनके लिए जो मैं ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है। जो 2023 के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं या फिर हो रही हैं या फिर चल रही हैं, उसके अंदर जो भी आपके पेपर हैं फिजिक्स का, जो फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है आपका ऑप्टिक्स का, उससे ओरिएंटेड उससे रिलेटेड मैं जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा आपको रिजल्ट देकर जाएंगे। ठीक है। हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन आपको, और अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से इनका सोल्यूशन देख के चले जाना, अच्छे से इनको तैयारी कर लेना। ठीक है। और फिलहाल में जो एग्ज़ाम चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। जो किसी भी यूनिवर्सिटी की बात चलिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग डेट है। तो फिजिक्स थर्ड का पेपर जो आपका होने वाला है, फिजिक्स फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स थर्ड का जो पेपर है ऑप्टिक्स का, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले कौन से होने वाले ध्यान से देखना। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो होने वाला वो होने वाला है कि न्यूटन वलय का सिद्धांत क्या है, इसकी प्रायोगिक व्यवस्था बताइए और अदीप्त वलयों के व्यास का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मैं जिस जिस पर भी स्टार लगाऊं वो क्वेश्चन आप अच्छे से नोट करते जाना। ठीक है। जिस मैं स्टार लगाऊं वो क्वेश्चन आप अच्छे से नोट करते जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे दिखा रखा है कि व्यतिकरण का सिद्धांत बताते हुए सिद्ध कीजिए कि व्यतिकरण फ्रिंजों की आकृति अति परवलयाकार होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको देख के चले जाना है। एक बार इनका सॉल्यूशन अच्छे से तैयार कर लेना, टाइम पड़ा है। पतली प्रिज्म पतली फिल्म से व्यतिकरण की घटना को समझाइए तथा उच्चिष्ट व निम्निष्ट की शर्त प्राप्त कीजिए। परावर्तित प्रकाश के लिए पतली फिल्मों से रंगों का दिखना समझाइए कि जो परावर्तित प्रकाश होता है उससे जो पतली फिल्में होती हैं, जो परतें होती हैं, उनसे कैसे रंग कैसे दिखाई देता है उसके बारे में आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर है। इसमें ए पॉइंट है, माइकलसन व्यतिकरण मापी की रचना कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र के उत्पन्न कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, एक वर्णीय प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए फ्रेनल एवं प्रिज्म द्विप्रिज्म की विधि का वर्णन कीजिए। फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक का निगमन कीजिए। निगमन मीन्स क्या होता है, आपको सॉल्यूशन निकालना है, इसका टोटल डिराइव्ड करना है। जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा आपके पास में, किस प्रकार से आप उसको बनाएंगे, किस प्रकार को मेकिंग मेथड है आपका, उसको आपको टोटल डेरिवेशन इसकी करनी है। एक वर्णीय प्रकाश तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए जो भी फ्रेनेल है द्विप्रिज्म की जो विधि है उसका वर्णन करना है, टोटल इसका डिस्कशन करना है, तो उसे डिस्क्राइब करना है। फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक का आपको निगमन करना है, उसे स्थापित करना है, उसे प्राप्त करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कला संबंध तथा कला संबंध स्रोत क्या है। कला संबंध स्रोतों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये इसमें पहला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते रहते हैं कि कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, उनके बारे में आपको डिफरेंस बताना है, बीच में अंतर बताना है। दूसरी बात, कला संबंध स्रोतों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। इसको हम एक्वायर करने के जो किस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, किस पर मेथड कितने हैं वो देखना है। बी नंबर पॉइंट इसमें क्या होने वाला है, दो समकालिक स्रोतों से उत्पन्न तरंगों के व्यतिकरण की विवेचना कीजिए एवं ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है पॉइंट आपका व्यतिकरण के मूलभूत प्रतिबंध, फ्रिंज अंतराल के लिए सूत्र, फ्रिंजों की तीव्रता वितरण, यानी जो फ्रिंज की चौड़ाई वाला सूत्र है वही है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध क्या है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल समान होता है तथा क्रमागत खंडों की त्रिज्या प्राकृतिक संख्या n के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको ध्यान में रख लेना। एक जोन प्लेट क्या है, इसका सिद्धांत दीजिए। सिद्ध कीजिए कि जोन प्लेट के कई फोकस होते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है, जोन प्लेट क्या है। ठीक है। आगे देखिए, सीधी कोर द्वारा उत्पन्न फ्रेनेल के वर्ण विवर्तन का आवश्यक सिद्धांत वर्णन कीजिए। प्रकाश द्वारा का फ्राउनहोफर विवर्तन को समझाइए। दर्शाइए कि एरी की डिस्क का अर्धव्यास अक्स बराबर 1.2 एफ लेमडा अपॉन डी से दिया गया जा सकता है। यह आपकी फर्मी है, इसका जो अर्धव्यास है
दर्शाना है कि आपको यही होता है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये भी क्वेश्चन आपका, इसमें जो 20 नंबर पॉइंट है ना, ये अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, आगे देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो है, एकल स्लिट के कारण फ्राउनहोफर परिवर्तन में दर्शाइए कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा के समानुपाती होती है। तीव्रता वितरण का व्यंजक भी ज्ञात कीजिए। आपको तीव्रता वितरण का जो व्यंजक है वो ज्ञात करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रेटिंग विभेदन क्षमता को परिभाषित कीजिए। ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। ग्रेटिंग विभेदन क्षमता हर बार एग्जाम में आता है। एक जॉन प्लेट क्या होता है उसके बारे में आता है, न्यूटन वलय क्या होती है उसके बारे में आता है। ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता को परिभाषित कीजिए, ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर करके चले जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे वो मैं अभी इसमें बता रहा हूँ, अगर कुछ बता भी दिया तो कोई इसमें इश्यू नहीं है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, न्यूटन वलय प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का उपयोग करने पर परावर्तित प्रकाश में 10वीं वलय का व्यास 5 mm प्राप्त होता है, तो लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको लिए ध्यान से रखना। 10 का क्वेश्चन जो होने वाला वो कौन सा है, वर्ताकार द्वारक से फ्रेनेल विवर्तन की विवेचना कीजिए। अक्षीय बिंदु के लिए आवश्यक सिद्धांत सहित वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन इसको आपको देख के चले जाना है। लास्ट जो क्वेश्चन होने वाले हैं, जो 2 पेजेज में दिखाने वाला हूँ आपको मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समतल ध्रुवित और वर्तीय ध्रुवित और दीर्घवर्तीय ध्रुवित प्रकाश की व्याख्या कीजिए। सिद्ध कीजिए कि समतल ध्रुवित और वर्तीय ध्रुवित प्रकाश, दीर्घवर्तीय ध्रुवित प्रकाश की विशेष दशाएं होती हैं। ये वाला क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करके चले जाना। एक बार ही आपको बोल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको आएगा या ना आएगा, लेकिन मैं 80% इसकी गारंटी ले रहा हूँ कि आपको ये प्रश्न मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए। एक अक्षीय व धनात्मक क्रिस्टलों के लिए हाइगन के द्वितीय अपवर्तन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसका कोई इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन देख लो इनको एक बार। अगला पॉइंट है, प्रकाश सक्रियता क्या है, विशिष्ट घूर्णन की परिभाषा लिखिए। इसका मात्रक लिखो। चीनी का विशिष्ट घूर्णन ज्ञात करने के लिए आप किस प्रकार उपयोग करेंगे। लॉरेंज के वर्णीय आवरण ध्रुवणमापी रचना कार्य विधि समझाइए। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप क्लियर करके चलना। 70% इसके भी चांस आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रूबी लेजर के संरचना व कार्य विधि को समझाओ। होलोग्राफी की मूल संरचना बताओ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जनसंख्या प्रतिलोमन से आप क्या समझते हैं। प्रकाशीय पंपन विधि को समझाओ। वलेसर के लिए जनसंख्या व्युत्क्रम समष्टि प्रतिलोपन के लिए आवश्यक शर्तें प्राप्त कीजिए। जितने भी मैं अब क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी मैं अब चला रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन गुणांक से आप क्या समझते हैं। लेजर का सिद्धांत समझाइए। जनसंख्या प्रतिलोमन क्या होता है उसको समझाइए। प्रकाशीय तंतु क्या होता है उसको समझाइए। ये पॉइंट जो भी है आपको इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से क्लियर कर लेना इनको। फूरिये प्रमेय की सहायता से आरादंती तरंगों का विश्लेषण कीजिए। जो फूरिये प्रमेय क्या होती है उसकी सहायता से आपको आरादंती जो तरंगे होती हैं उनका विश्लेषण करना है। अगला पॉइंट है, गैसों में अनुदैर्ध्य तरंगों के वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा लाप्लास के संशोधन की विवेचना कीजिए। फूरिये प्रमेय की सहायता से वर्गाकार तरंगों का विश्लेषण कीजिए। ये वाला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला आपका, सिद्ध कीजिए कि किसी ठोस छड़ से अनुदैर्ध्य तरंग का वेग उस पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक व घनत्व पर निर्भर करता है। इसके बारे में आपको बताना है। तो ये थे हमारे आज के टोटल 20 क्वेश्चन। 20 में से शायद मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और इन 15 में से आपको ज़्यादा भी नहीं तो 9 या 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 9 या 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सब लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिए होंगे और इनकी तैयारी में लग जाइए। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, 15 में से आपको 9 या 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, और आपको एग्जाम में करने ही इतने हैं कि आप अच्छे से एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो और एग्जाम देने के बाद में कमेंट करके बताया करो कितने प्रश्न आए, कितने किस प्रकार से लैंग्वेज घुमाई है, किस प्रकार से लैंग्वेज दी गई है, उनके बारे में आप बताया करो कमेंट करके। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।